मध्य प्रदेश के गुना जिले के नानाखेड़ी क्षेत्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब प्रशासन ने आदिवासी समाज के गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग पिछले 70 वर्षों से इस जमीन पर काबिज थे और नगर पालिका को नियमित रूप से टैक्स भी अदा कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने इन गरीबों को सिर्फ 1 दिन का नोटिस दिया और अगली ही सुबह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चला दिया। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड सागर। मकान गिराए जाने के बाद पीड़ित परिवारों का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। इस कार्रवाई में पीड़ित परिवार के मुखिया नानकराम बारेला, जो दिव्यांग हैं, उनकी पत्नी और बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। एक बुजुर्ग महिला को पुलिस द्वारा घसीटते हुए ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों और पीड़ितों का आरोप है कि भाजपा सरकार यहां अपना नया पार्टी कार्यालय बनाना चाहती है, जिसके लिए इस जमीन को जबरन खाली कराया जा रहा है। इस कारण से वर्षों से निवास कर रहे आदिवासियों को एक झटके में बेघर कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि जब उन्होंने तहसीलदार से विनती की, गिड़गिड़ाते हुए उनके पैर तक छुए, फिर भी 1 दिन की मोहलत नहीं दी गई। जब इस मामले में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सरकारी जमीन है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की गई है। उन्होंने दावा किया कि नोटिस की जानकारी समय से दी गई थी। स्थानीय सामाजिक संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इस घटना को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस ने इसे सरकार की दलित और आदिवासी विरोधी मानसिकता करार दिया है और तुरंत न्याय दिलाने की मांग की है। इस घटना ने प्रशासन और सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन गरीबों ने 70 साल से उस जमीन को अपना घर बनाया था, आज वे सड़क पर हैं। क्या उन्हें दोबारा बसाया जाएगा? क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सत्ता के लिए इंसानियत की कीमत चुकाई जा रही है? हाँ, ये प्रस्ताव पूर्व से भेजा गया था, मेरे आने से पहले ही। मेरे समय में स्वीकृति शासन से आई थी और हमने उसका पुनर्मंथन किया, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है और उसका आज पोजीशन भी दे दिया है। जितनी जमीन का उनको शासन से आवंटन प्राप्त हमें हुआ था, उतना ही उनको पोजीशन दिया है। और जो व्यक्ति वहाँ पे भील मार रहते थे, उनको उनकी जमीन को टच नहीं किया गया है उस पोर्शन पे जिसपे उनके द्वारा पीएम आवास बनाए। कितनी जगह दी गई है सर? उनका जो लिमिटेड एरिया था जिसपे मकान था, नहीं, बीजेपी कार्यालय कितनी जगह दी? 32,500 स्क्वायर फीट। फिर कुछ ऐसे आरोप लगाए बिल में, जैसे हमारे नगर पालिका की रसीद भी थी, काफी पुराने पट्टे हैं, नामांकन। मुझे ऐसा बताया गया कि 1957 से ऐसा कुछ बोला गया था, बट हाई कोर्ट में केस ऑलरेडी हार चुके हैं। ऐसा मेरी फॉरेस्ट हमारी जो रेवेन्यू की टीम से। तो कहना सर, अपील भी करी हमने आगे भी, अब हाई कोर्ट में तो केस हार चुके हैं। सर, इस जमीन का बाजार मूल्य क्या होगा जो दी गई है? वो तो जो रजिस्ट्री हुई है उसके हिसाब से कर सकते हैं। वो तो जो अभी मार्केट वैल्यू आज की स्थिति में जो है उसी पर रजिस्ट्री हुई है। भू भाटक कितना क्या जमा कराया? अभी उन्होंने 1,51,00,000 रुपये राशि जमा की थी राजस्व में, तो उसी के आधार पर उनकी फिर बाद में रजिस्ट्री हुई और स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने दोबारा चुकाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया कार्रवाई के पहले 11:55 पे ट्वीट हो गया था, कार्रवाई उसके बाद हुई। तो क्या कार्रवाई तो पहले से फिक्स थी, पहले से फिक्स थी। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।